जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहेगी 30 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 दिसंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ सॉर्ड की। 6 ऑफ सॉर्ड का मतलब आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, किसी तरह की डिस्टेंस आ चुकी थी, आपके पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा ईगो में या फिर कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया था रिलेशनशिप में, आपसे दूर हो गए थे। एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप, मे बी आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। यस, पहले आप डिसअपॉइंट हुए थे, फिर आपके पार्टनर भी छोड़ के चले गए, या फिर आपके पार्टनर पहले इमोशनली कट हुए हैं, फिर इन्होंने मेंटली आपसे डिटैच हुए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, यहाँ पर 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि मे बी कोई सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ रही है, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है। ओके, डिस्टेंस दिखाई पड़ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपका। ओके, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट कौन सा है? 1 2 1 2, यहाँ पे ज़्यादातर 1 2 1 2 आता है। मेष, सिंह और धनु राशि ही स्ट्रांग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 6 2 8 2 1 एंड ये 17 एंड 11। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। तो 8 2, देखिए 22 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, एंड 88 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर एंड आपके बीच में प्योर लव इग्नाइट हो रहा है, जैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, सोलमेट वाली कनेक्शन को ये शो कर रहा है। एंड आपके पार्टनर आपके साथ आज के दिन बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट फील कर रहे हैं, इमोशनल अटैचमेंट। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपने लेवल का इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास कर रहे हैं, कि जैसे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि जो फीलिंग इनकी आपके लिए है वही आपके अंदर भी है। इक्वल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का डिटैचमेंट हुआ है, कोई दूरी आई है। एंड दूरी आने के बाद मैंने बताया था टेम्परेंस की एनर्जी मतलब अवेकनिंग की एनर्जी। तो जैसे आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि आपकी भी डिज़ायर इक्वल है। अगर मतलब जैसे, अब ये बात सबके लिए देखिए अलग होगी, किसी की किसी बात पे डिटैचमेंट हो गया, किसी बात पे आप लोग डिस्टेंस आ गई बीच में, लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये आपको अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कि उसे भी बुरा लग सकता है, उसके अंदर भी फीलिंग है, अगर मुझे ये चीज़ खटकती है तो उसे भी खटक सकती है, इस तरह की एनर्जी। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं विद दिस पेज ऑफ बैंड कार्ड, एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब चलो जैसे शुरू से शुरू करते हैं, कुछ नया और एक्साइटमेंट वाली चीज़ें करना चाहते हैं आपके साथ, जैसे रोमांटिक मैसेज करना या फिर आपसे बहुत रोमांटिक बात करना। इनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है कि कुछ ऐसा करें जिससे कि थोड़ा चिल फील हो, जिससे थोड़ा फन फील हो। ओके, 8 ऑफ बैंड की एनर्जी आ गई है, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत तेज़ी से आपके पास कोई मैसेज आ सकता है। यस, आपके साथ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करना चाहते हैं। एंड आपको ऐसा फील होगा जैसे आप लोग कभी अलग हुए नहीं थे, एंड बहुत जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। एंड अचानक ही कोई मैसेज या कॉल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड आपको दिखाई पड़ेगा जैसे सारी चीज़ें वैनिश हो गई, कभी आप लोगों के बीच में कोई दूरी आई नहीं थी, किसी तरह का कोई डिटैचमेंट था ही नहीं, इस तरह की फीलिंग आपको मिलेगी। 8 to 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं इनको लेसन मिल गया है, इनकी आंखें खुल गई हैं आपके दूर जाने के बाद। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाते हैं, एंड आप लोग वरीड हो जाते हैं कि मैडम पार्टनर चला गया, कब तक आएगा। तो आप ये नहीं सोचते हैं ये जो भी होता है ये कुछ अच्छे के लिए होता है, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ये थंबनेल मैं कई बार डाल चुकी हूँ, क्योंकि मैं कई बार देख चुकी हूँ कि जब जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के जाते हैं ये किसी बेटरमेंट के लिए होता है।
आप टेंशन में आ जाते हैं कि अब पता नहीं चले गए कब तक वापस आएँगे। लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी आँखें खुलें, क्योंकि कम से कम इनको आपकी कमी तो फ़ील हो, कम से कम इनको पता तो चले कि आपके लिए आपकी वैल्यू क्या है इनकी नज़र में। ओके, चलिए बिज़नेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप कोई बहुत ही करेजियस डिसीजन लेने वाले हैं। जैसे कि लोग आपके आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी रहने वाली है, जो अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसको हाइट्स पे लेके जाने वाली है, एंड अगर आप जॉब करते हैं तो आप लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। एंड आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता है एंड आपका जो हार्डवर्क है, इसको देख के आपके जो सीनियर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे आपके अंदर बहुत ही अच्छा बैलेंस दिखाई पड़ रहा है। ओके, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आप ये भी पॉसिबल है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अलग अलग दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं तो दो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहे हो सकते हैं। ओके, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट और जो एक्सपेंसेस हैं उनके बीच में बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप ये सारी चीज़ें सँभाल सकें, क्योंकि कहीं न कहीं आपको बैलेंस बना के चलना है। अगर बैलेंस बिगड़ गया तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएँगी। इस चीज़ पे आपका विशेष फ़ोकस रहना चाहिए। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है एस ऑफ कप का कार्ड। ओके, तो यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आज के दिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहने वाली है। उसमें किसी तरह की कोई टेंशन थी, कोई डिज़ीज़ थी, कोई टायर्ड हो गए थे आप, तो वो सारी चीज़ें आज के दिन ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। वैसे भी ये कार्ड वाटर एलिमेंट का है, तो जैसे आपके मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की, जैसे कि हेडेक हो सकता है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, कोई टेंशन हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होने की चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। यस। हुँ। आप लोगों में से कुछ लोग अगर किसी भी तरह के, एक तो डिटॉक्सिफ़िकेशन की एनर्जी भी आ रही है। जैसे कि किसी भी तरह का कुछ आपने उल्टा-सीधा खा लिया तो वो भी ठीक हो जाएगा आज के दिन, मतलब बेटरमेंट दिख रहा है। एंड अगर आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब यस, कुछ ऐसी थिंकिंग है आपके मन में, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्ड है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुका है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं, बहुत ही केयरिंग व्यक्ति की तरह। ये पहले भी आ चुका है आपके लिए कि जैसे आपके पार्टनर आपके साथ एक सेफ़ एंड सिक्योर फ्यूचर, एक सेफ़ एंड सिक्योर घर की तरह देखते हैं आपको। इनको ऐसा फ़ील हो, मतलब इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑनर है, बहुत रिस्पेक्ट है, एंड कहीं न कहीं वो चाहते हैं स्टेबिलिटी लेके आना। ओके, कहीं न कहीं जैसे कि आपके पार्टनर की ये डिज़ायर रहती है कि आपके दिल में किसी तरह की कोई अ, कमी ना रह जाए। आपकी जितनी भी नीड्स हैं उनको ये फुलफ़िल कर सकें। ओके? यस। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग रहते हैं। तो आपके पार्टनर, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, कि जो कुछ आप उनके लिए कर रहे हैं वो सारी चीज़ें वो भी आपके साथ कर सकें। ओके? यस। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपकी वाइफ अपने घर गई हैं, मायके गई हैं, इसकी वजह से जब आपसे दूर हुई हैं तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको आपके साथ और ज़्यादा बढ़िया करने की ज़रूरत है। जैसे कोई किसी को मिस करता है, तो मिस करने के बाद वो एनर्जी आ जाती है कि जैसे अब मैं पहले से ज़्यादा गुड बॉय या गुड गर्ल बन के रहूँगी, तो ये वाली एनर्जी भी दिख रही है। एंड अगर किसी तरह की डिस्टेंस आई भी है, जैसे किसी तरह का डिस्प्यूट या नेगेटिविटी भी आई है, आप लोग लवर्स हैं, तभी भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब जैसे सोच रहे हैं कि जितना आपने इनको प्यार दिया है उतना ही आपको भी देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ पे स्टार का कार्ड आ चुका है, तो ऐसा दिख रहा है। यस, स्टार के कार्ड का मतलब ही वही है जो मैंने आपको अभी समझाया, कि पास्ट में जो भी अनबन हुई थी, कोई डिस्टेंस थी, तो आपके पार्टनर जैसे आपको हील करने के मूड में है, कि आपको अब किसी आएंगे, आपसे मिलेंगे तो आपको इतना खुश कर देंगे कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। ओके, कहीं ना कहीं इनको फील होता है जैसे आपके साथ इनको जो खुशी मिलती है वो कोई और इनको दे नहीं सकता। ओके, 17 एंड 6 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब तो यही है कि आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, जो मैंने गुड बॉय वाली बात की थी। तो लिटरली यहाँ पे हायरोफेंट का मतलब जैसे बहुत ही अच्छा बच्चा बन के रहना चाहते हैं आपके पार्टनर, कि आप कोई गलती नहीं करेंगे, बाबू बन के रहेंगे,
कोई गलती नहीं करने वाले हैं। जस्टिस की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, देखिए सबका दिल जो होता है वो सच ही बोलता है। ओके, आप ऊपर से चाहे दूसरों से कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन आपका दिल हमेशा सच बोलेगा कि गलती किसकी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। ये सोच रहे हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से चलेंगे, किसी भी तरह से कोई गड़बड़ नहीं करने वाले हैं। कहीं ना, अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बिल्कुल जैसे ट्रांसपेरेंट होके आपके लिए सोच रहे हैं कि अगर मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये दिक्कतें हैं, तो उनको मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगी, लेकिन आपको पेन नहीं देंगे ये। 17 एंड 11 का मतलब हो गया 28 का मतलब 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के इनको कोई लेसन मिला है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों के पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई पड़ रही है कि जैसे ये सोच रहे हैं कि अब मैं ये गलती तो कभी नहीं करने वाली। ठीक है, जो भी इनका जेंडर हो। यस, तो न्यू बिगिनिंग के लिए दिखाई पड़ रहा है कि अब ये पहले से ज़्यादा अच्छे बन के आएंगे, जिससे कि आपको कोई पेन ना हो। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में है। ये तो रिवर्स में आया। वैसे तो आपके लिए कार्ड आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपके अंदर किसी तरह का फियर है तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। वैसे ये रिवर्स में आया है, इसका मतलब ये है कि आप काम कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो दैट्स वेरी गुड, एंड अगर नहीं किया है तो करने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।